आज पापा को गए 12 दिन हो चुके हैं। पापा के बिना एक एक दिन पूरी फैमिली का कैसे कट रहा है। काश पापा आपको पता होता। आप इतनी जल्दी छोड़ के चले जाएंगे हम सारे भाई बहनों को। हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। आज 12वां दिन है पापा का यहाँ से हम लोग को छोड़ के दुनिया से जाने का। और आज हमारे यहाँ 12 दिन पे होता है जो होता है कर्मकांड, मतलब ब्रह्मभोज। उसी की तैयारी चल रही है। तो बाहर तो मतलब सारी तैयारियां चल रही हैं, खाना वगैरह ब्राह्मणों के लिए जो बनता है वो बन रहा है। पर अंदर पूजा हो रहा है। पूजा तो 2-3 दिनों से लगातार पापा के नाम से हो रहा है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें। और ये घर में पूजा हो रही है। पूजा में ये होता है कि मतलब एक गृहस्थी पूरा बसाने भर का जो होता है सामान सब कुछ दान दिया जाता है, जो लोग एक्सपायर हो जाते हैं उन्हीं के नाम से। तो ये बड़े भैया पापा को अग्नि भैया ने ही दिया था, तो इसलिए भैया ने सारा पूजा वगैरह जो भी है पापा के कर्मकांड का सब कुछ किया है। और यहाँ पे ये सब कुछ सेट सामान जो है वो पंडित जी को दिया जाता है। हमारे यहाँ 3 सेट पूरा रहता है। जैसे एक सेट ये हो गया, एक हो गया श्राद्ध मतलब बरखी, और एक हो गया महा का। तो 3 सेट पूरा गृहस्थी वाला सामान दिया जाता है, जिसमें सब कुछ रहता है, बर्तन, बिस्तर, चद्दर, तकिया, सब कुछ होता है, जिससे वो मरा हुआ जो इंसान रहता है उसके आत्मा को शांति मिले। और उन्हीं के नाम से इतना पूजा पाठ होता है। तो पूजा हो रहा था और घर में हर एक घंटे पे ही रोना पीटना एकदम से पड़ा हुआ था। मम्मी को छोड़ के पापा चले गए। पापा की कमी तो हम सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा कर रही है, पर सबसे ज़्यादा तो अकेले मम्मी हो गई हैं इसी उम्र में ही। अभी पापा को इतने जल्दी नहीं जाना था। मेरी मम्मी एकदम से टूट के, एकदम से पागलों की तरह, एकदम से आप लोग देख सकते होंगे, एकदम से टूट चुकी हैं। पता नहीं कब वो इस सदमे से बाहर निकलेंगी। और लगता तो नहीं है, क्योंकि ये पति पत्नी का जो रिश्ता रहता है वो सबसे बड़ा दुनिया में रहता है। इसमें से एक भी लोग को अगर कुछ हो जाता है तो दूसरा जन जो होते हैं कभी उनकी यादों को भुला नहीं पाते हैं। तो पापा की यादों के ही सहारे मम्मी को जीना है, हम सारे भाई बहन को जीना है। हम लोग कितना भी रो ले, चिल्ला ले, अपना माथा फोड़ ले, पर ये तो सच्चाई है कि पापा नहीं आ सकते हैं। हम लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, इतना ज़्यादा दुखी हैं कि पापा को पता भी नहीं चल रहा होगा कि हम लोग कितना ज़्यादा। हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरे पापा इतने जल्दी चले जाएंगे। 1 साल पहले ऐसे ही बीमार पड़े थे, तो यहाँ से लेके लखनऊ तक दवाइयाँ हुई थी, ठीक हो गए थे। पर इस बार ऐसा बीमार हो गए कि 10-11 दिन वो ऐसे बिस्तर पकड़े कि ना किसी से बोले, ना किसी से बात करें, कुछ भी नहीं। सबसे ज़्यादा अफसोस इसी बात का है कि एक बार ऐसे पड़े बिस्तर पे, बेड पे, अस्पताल में भर्ती हुए कि वो ना किसी से बोले, ना कुछ कहे, कुछ भी हम लोग की बातचीत नहीं हो पाई, किसी को पहचाने नहीं। ये जो अफसोस है ज़िंदगी भर रहेगा कि पापा लास्ट समय में बोल नहीं पाए किसी से। बस ऑक्सीजन और ग्लूकोज और सुइयाँ दवाइयाँ से ही इतने दिनों तक पापा को टिकाया गया, समझ लीजिए। बाकी तो पापा तो पहले दिन से ही किसी से ठीक से बोलना, बात करना, देखना बंद कर दिए थे। दुख चाहे जितना हो, पर जो भी कर्मकांड के और रीति रिवाज होते हो तो करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे 16 ब्राह्मणों को पहले बिठा के घर में, और घर के ही अंदर बने हुए ब्राह्मण के हाथों के ही खाने बनाए जाते हैं हमारे यहाँ, और वही खिलाए जाते हैं। उनको खाने के साथ साथ ढेर सारे उनको दान भी दिए जाते। तो यहाँ पे 5 बर्तन थे, थाली, कटोरी, गिलास, लोटा, चम्मच, और उसके साथ कुर्ता, धोती, बनियान और तुलसी का माला, मतलब सब मिला जुला के 16 जन पे 16 चीज़ों का दान किया गया। जैसे स्लीपर था, छाता था, बर्तन थे, ढेर सारे कपड़े थे, बहुत सारे आइटम थे। तो मतलब दान किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे
आत्मा को, मरने वाले की आत्मा को शांति मिले। तो यहाँ पे पापा के लिए कोई भी कमी हमारे भाइयों ने, घर वालों ने, सभी लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ी, जिससे पापा तो इस दुनिया में नहीं है, पर जहाँ भी है वो खुश रहें। भगवान उनको अपने चरणों में उनको जगह दे जल्दी से जल्दी। तो यही सोच के ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे दान, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खिलाना पिलाना सब कुछ मतलब किया गया, जिससे मेरे पापा हम लोग के पास तो नहीं पर भगवान जी के पास अच्छे से रहें और वहीं से हम लोग को देखे, हम लोग को आशीर्वाद दे। पापा की कमी तो ज़िंदगी में अब पूरी नहीं हो सकती है। पापा के लिए तो हर दिन रोना है, हर दिन हम लोग को दुखी होना है, पापा को याद करना है। पर पापा के लिए जितना भी कर सकते हैं उतना, मतलब हमारे यहाँ 12-15 दिन के अंदर ही पूजा पाठ, दान पुण्य, खिलाना पिलाना ये सब चलता है। तो वही हो रहा था यहाँ मम्मी के हाथों से। 16 ब्राह्मण जो थे, सोरही हमारे यहाँ बोला जाता है, तो सोरही में 16 ब्राह्मण को और बिठा के फिर खाना खिलाया गया। उसके बाद मम्मी के हाथ से ही उनको दान दक्षिणा दिलाया गया, जिससे पापा को मिल सके। मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बता नहीं सकते, आप लोग तो समझ सकते ही हैं कि अगर किसी के घर से कोई इंसान चला जाता है तो कितना ज़्यादा वो उस घर पे पहाड़ टूट पड़ता है, कितना ज़्यादा लोग दुखी हो जाते हैं। तो वही हाल हमारे घर का भी, और हमारे घर में कोई भी अब बड़ा नहीं है। मेरे पापा भी अकेले ही भाई थे। उसके बाद फिर सारी जिम्मेदारी बस भाइयों पे आ गया है। भाई हैं 2, तो वही लोग सब मतलब मिलजुल के कर रहे हैं। हम 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं। मम्मी को अभी हम लोग को संभालना है और हम लोग को भी समझ लीजिए खुद ही संभलना है, क्योंकि जब तक संभलेंगे नहीं तो मम्मी को क्या संभालेंगे। पर मन है कि मानता ही नहीं है, यकीन ही नहीं होता है कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। काश ऐसा कोई चीज़ बना होता जिससे इंसानों को वापस लाया जा सकता। तो पापा को ज़्यादा नहीं, 10-20 साल के लिए तो ज़रूर वापस भगवान से मांग लेते कि अभी पापा के जाने की उम्र नहीं है। अभी से ही हमारे सर से बाप का साया उठ गया, हम लोग किसे पापा कहेंगे। पापा सब भी इस ज़िंदगी से मिट गया, 5 भाई बहन की लाइफ से। इस बात का तो हमेशा हम लोग को अफसोस रहेगा। भगवान जी ने बहुत गलत किया हम लोग के साथ। अभी तो बिल्कुल भी भगवान जी को ऐसा नहीं करना था। अभी मेरे पापा को पिछली बार के जैसे एक बार और ठीक करना था। पापा हर बार बीमार पड़ते थे, हर बार दवाइयाँ होती थी, ठीक हो जाते थे। तो इस बार भी हम लोग को वही लगा था। हम लोग को ऐसा नहीं लगा कि पापा इस बार हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे, पर इस बार ऐसा हो गया कि पापा चले गए हमारी लाइफ से। और अब ये जो जख्म है, जो दर्द है हम लोग की लाइफ से ज़िंदगी भर के लिए हमारे लाइफ में आ चुका है, कभी नहीं मिट सकता है। पापा के बिना ज़िंदगी क्या होती है। काश पापा भी आप कुछ दिन और रह गए होते, हम लोग कैसे रहेंगे। आपकी याद इतनी आती है पापा, कि आपको बता भी नहीं सकते। आई मिस यू पापा।